नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है दोस्तों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है। एक होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, एक होगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होगा, लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है दोस्तों, और इसमें निकालना होगा, बात करें यानी कि लाभ प्रतिशत, तो P% और L%। और इसमें दोस्तों होगा बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, और होगा डिस्काउंट प्रतिशत यानी कि हमें निकालना होगा D%। तो दोस्तों इनके करते हैं फॉर्मूले कि इनका फॉर्मूला क्या होगा कि दोस्तों अगर हमें निकालना है लाभ, यानी कि प्रॉफिट, तो हमें क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देना है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। अगर हानि देखें लॉस, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस एसपी। कैसे दोस्तों कि मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की ली और उसे 110 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10 का। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है लाभ हुआ 10, आया कैसे, तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य अपना 110 है और क्रय मूल्य 100 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 10। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत यानी P%, तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ, लाभ हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पे होगा और इनटू 100। ठीक है दोस्तों, और अगर हानि प्रतिशत यानी कि L% निकालें तो हानि भी दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पे, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, और इनटू 100। ठीक है दोस्तों, ये 4 फॉर्मूले हैं। आगे देखते हैं, और आगे हम देखें दोस्तों तो आएगा डिस्काउंट। यानी कि बट्टा। ठीक है दोस्तों, बट्टा हम कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य
यानी दोस्तों एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, सिर्फ डिस्काउंट निकालना है, तो हमें अंकित मूल्य माइनस एसपी करना होगा। कि अगर मान लीजिए कि एमआरपी 120 है और बेचा उसको 110 में है, तो डिस्काउंट कितने का होगा? 10 का होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब निकाले अगर डी परसेंट यानी कि बटा प्रतिशत, तो डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दिया है और बटे में आएगा नीचे एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य और इनटू 100, तो हमारा डी परसेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने डिस्काउंट और डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लिया है। अब बात करें अगर कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? कि विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना हुआ है और इनटू 100। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया प्रॉफिट पे। अगर हम बात करें लॉस पर, विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस एल परसेंट इंटू 100। कि अगर हमें बोल दिया जाए कि 20% का लाभ होता है और उसको 120 में बेचा जाता है, या जो भी हमें सेलिंग प्राइस दिया होगा, तो और हमें पूछ लिया जाए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। और अगर हमें लॉस होता है, हानि होती है, तो 100 में से उसे माइनस करके इंटू 100 हमें क्रय मूल्य आ जाएगा। अब अगर बात करें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, तो वो दोस्तों कैसे निकालेंगे? कि अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी बटे 100 और इसमें इनटू हो जाएगा 100 माइनस डी परसेंट। ठीक है दोस्तों, कि हमें डिस्काउंट कितना दिया गया है अंकित मूल्य पर, बटे में अंकित मूल्य और 100 माइनस डी परसेंट कर देंगे और बटे में 100, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही अगर हम क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य बटे 100 और इंटू 100 प्लस पी प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, इनका यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, वो हम क्वेश्चनों में बताएंगे। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के मेन जो फॉर्मूले हैं, जो कि हमें क्वेश्चन को इजी बनाने में या क्वेश्चन को करने में हेल्प देंगे। तो इसका जो फॉर्मूले हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो आइए करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला किया था कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस पी और इनटू में 100। अगर हम फॉर्मूला को अप्लाई करें तो दोस्तों
हमारे पास विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 19,800। ठीक है दोस्तों, अब हमें लिखना क्या है, प्रॉफिट 100 प्लस P%। तो 100 प्लस हमें लाभ कितना हो रहा है, 10% यानी कि 10 और इनटू में 100। क्वेश्चन को आगे करें, 19,800 बटे 110 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 11 एकम 11, 11 थे 88 और 0 का 0, तो आंसर आ जाएगा 18,000। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा दोस्तों, 18,000। कि हमने फॉर्मूला अभी किया था कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो तो सेलिंग प्राइस बटे 100 प्लस P% इंटू 100। हमने क्वेश्चन को रखा, विक्रय मूल्य रख दिया, 100 प्लस P% यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और इंटू में 100। क्वेश्चन को आगे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये था फॉर्मूला बेस। अगर दोस्तों हम अगर इसकी ट्रिक देखें तो इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। कि दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज, आपको पहली वीडियो से बता रहा हूं कि फ्रैक्शन आपको हर जगह काम आएगी, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में और जल्दी करने में। कि 10%, सब खेल तो 10% से ही हो जाएगा, किसी और की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले की। 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों तो 1/10 होगी। ये प्रॉफिट था दोस्तों, तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया और नीचे होगा दोस्तों सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, कि कॉस्ट प्राइस 10 है और प्रॉफिट हमारे पास 1 है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट। तो अगर हम यहां से एसपी निकालें, सेलिंग प्राइस निकालें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस 1 यानी कि 11। और हमें दोस्तों एसपी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 19,800 यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 19,800। हमें निकालनी है 1 यूनिट की, तो 19,800 बटे 11। हमें निकालना है क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 10। दोस्तों सोल्व करेंगे तो 18,000 आंसर, जो कि फॉर्मूले और इससे सेम आएगा। ऐसा ही दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उसी की तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कि दोस्तों अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो लगाते ही रह जाएंगे, तो ये बहुत टाइम लगा देगा। कि अब हम जाते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन से, कि 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है तो ये होगा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 + 1 9। और हमें क्वेश्चन में 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 630 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 630 बटे 9। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी कि इंटू 8। 9 से कटेगा 7 और 0, और 70 इंटू 8 560 रुपए। तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगा, 560। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं 12.5, तो दोस्तों 630 बटे 112.5 इंटू 100 पॉइंट हटाएंगे,
ऊपर 0 लगेगा। दोस्तों इसको सोल्व करने में ही 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं करना है, टाइम कम से कम लगाना है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए या वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि दोस्तों लाभ प्रतिशत तो हमें दे रखा है, लेकिन वो हमें विक्रय मूल्य पर दे रखा है, और हमें पता है कि हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है, जो कि हमसे वास्तविक पूछा गया है। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन कि लाभ कितना दे रखा है विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3%। इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें दोस्तों 1/6, कि ये तो हो गया प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि हमें पता है लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि यह सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर है, तो ये हमारा हो जाएगा एसपी। ठीक है दोस्तों, कि हमारे पास एसपी आ गया है और हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। कि अगर सीपी निकाले दोस्तों तो सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट होता है, एस माइनस पी। तो दोस्तों सीपी आ जाएगा 6 - 1 5। ठीक है दोस्तों, और अब अगर हमें निकालना है पी परसेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, हमें लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, 1 बटे, अब हमने सीपी क्या निकाल लिया 5/5, और हमें निकालना है परसेंट, तो इंटू 100, 5 से घटेगा 20, यानी कि जो उसका रियल प्रॉफिट होगा वो होगा 20%, यानी कि क्रय मूल्य पर उसको लाभ कितना होगा 20%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन चेंज कर देता है कि विक्रय मूल्य पर हमें इतना लाभ हो रहा है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखें तो 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों लाभ, उससे लाभ होगा या हानि होगी, हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कि दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी कि अगर इनको पलट दें तो 16 विक्रय मूल्य के साथ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि एसपी हो जाएगा 16, और विक्रय मूल्य के साथ 14 है तो वो हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 14। कि दोस्तों 14 की कोई वस्तु खरीद रहा है और 16 की बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा कि 14 की कोई वस्तु लाए और हमने बेच दी 16 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 का। प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, सीपी क्रय मूल्य 14 इंटू 100, हमें परसेंट निकालना है, 2 से कटेगा 7, और 100/7 होता है 14 से 2/7%। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया 14 से 2/7%। कि दोस्तों अगर देखें हमें क्वेश्चन को सीधा लिखना है, अगर हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे चेंज करना है, तो हमें सिंपल लिखना है कि 16 इंटू 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 14 इंटू एसपी। ठीक है दोस्तों, हमें सीपी और एसपी एक तरफ और डिजिट एक तरफ करना है। तो अगर एसपी को इधर लाएंगे तो सीपी बटे एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 14/16। अगर आगे इसको काटें तो ये बन जाएगा 7/8। कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 7 है और सेलिंग प्राइस 8 है। तो दोस्तों लाभ प्रॉफिट कितने का हुआ
1 का। और हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के पीछे होता है, यानी कि 1/7 और इंटू 100। तो आंसर हमारा वही रहेगा 14 से 2/7%। ठीक है दोस्तों, हमें बराबर में लिखना है, जो हमें क्वेश्चन दिया हमें वही करना है और आगे आंसर निकाल लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट डिस्काउंट 5 वस्तुओं के लाभ प्रॉफिट के बराबर है। तो हमें लाभ प्रतिशत एवं छूट डिस्काउंट प्रतिशत में अंतर, उसका डिफरेंस हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि 12 इंटू क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 9 मल्टीप्लाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर है सीपी बटे एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। अगर निकालें तो 9/12, आगे अगर इसको काटें 3 4 यानी 3/4। ठीक है दोस्तों, कि हमने कोई वस्तु 3 में खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों 3, सेलिंग प्राइस आ गया 4, तो दोस्तों हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। तो अगर हम P प्रतिशत निकालें, P परसेंट निकालें तो कितना आ जाएगा कि लाभ कितने का हुआ 1 का। और हमेशा लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 3, हमें निकालना है प्रतिशत इंटू 100, तो ये आ जाएगा 33 सही 33%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया P परसेंट हमारा आ गया दोस्तों। अब हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंट यानी कि बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत कि दोस्तों वही करना है कि 10 वस्तुओं पर छूट यानी 10 इंटू डी बराबर है 5 इंटू लाभ यानी कि प्रॉफिट के। कि दोस्तों अगर डी बटा पी यानी कि डिस्काउंट बटा प्रॉफिट निकालें तो आ जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। कि दोस्तों 1/2 का मतलब समझना है कि अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट हमें 1 दिया होगा उस पे, यानी कि जो प्रॉफिट है उसका आधा डिस्काउंट होगा। तो दोस्तों सीपी एसपी और एमआरपी 3 चीजें होती है। सीपी और एसपी हमने निकाला था 3 4। ठीक है दोस्तों, हमने यहां से सीपी और एसपी निकाला था और दोस्तों इसमें प्रॉफिट हो रहा था 1 का। अगर दोस्तों प्रॉफिट अगर यहां 1 है तो हमें आगे डिस्काउंट कितना, हमने डिस्काउंट आगे कितना दिया होगा, यानी एमआरपी उसकी हमने कितनी बढ़ाई होगी। कि दोस्तों अगर हमने यहां बोला था कि अगर प्रॉफिट 2 का है तो उसका आधा हमने जोड़ना है किसमें, एसपी में, तो हमारे पास एमआरपी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर 1 हमारे पास प्रॉफिट है तो 1 का आधा 0.5 हमने डिस्काउंट दिया है, तो दोस्तों ये आ जाएगा 4 प्लस 0.5 यानी कि 4.5। तो दोस्तों ये 0.5 आ गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, एमआरपी पे हमने 0.5 का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास एसपी आ गया। कॉस्ट प्राइस हमने 3 निकाला था। तो दोस्तों डी परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, कि अगर निकालें हमारे पास डिस्काउंट आया है 0.5 का, एमआरपी हमारे पास 4.5 है इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से कटेगा 9 और 100/9 होता है 11 से 11%। ठीक है दोस्तों, हमारे पास डी परसेंट आ गया दोस्तों, डी परसेंट आ गया, पी परसेंट आ गया।
हमें निकालना है तो क्या कि इनका डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो हमारे पास P% आया था 33.33%। ठीक है दोस्तों, और D% 11 से 11, तो P% माइनस D% हमसे अंतर पूछा है दोस्तों 33.33 माइनस 11.11%, 11.11, तो आंसर आ जाएगा 22.22%। ठीक है दोस्तों, हमसे अंतर पूछा था, हमने पहले P% निकाला, फिर D% निकाला। D% में अगर इसको समझने में दिक्कत आई है तो मैं रिपीट करता हूं कि दोस्तों सीपी और एसपी हमने निकाल लिया था। हमने डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में एक रिलेशन बनाया दोस्तों कि अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट आधा होगा उसका। ठीक है दोस्तों, अगर सीपी और एसपी प्रॉफिट यहाँ 1 है तो डिस्काउंट हमने कितना दिया है उसको 0.5 का। अगर एसपी में हम डिस्काउंट जोड़ दें तो दोस्तों एमआरपी आ जाएगी, तो हमने एमआरपी निकाल ली। एमआरपी क्यों निकाली दोस्तों? क्योंकि D% के लिए हमें एमआरपी की जरूरत है, अंकित मूल्य की जरूरत है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। तो दोस्तों हमने 0.5 अपॉन 4.5 इंटू 100 किया, हमारे पास आंसर आया 11.11%, और हमने बाद में उसको 33.33 में से माइनस कर दिया। हमसे जो पूछा था वो आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जाते जाते एक इजी सा क्वेश्चन करके जाते हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, तो हमें लाभ परसेंट यानी कि P% हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है? P%। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में जो भी हमें दिया होता है लागत मूल्य, प्रॉफिट, लॉस या फिर सेलिंग प्राइस, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो उसके हमेशा साथ में लिखी हुई होती है कि लागत मूल्य, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो 5 क्या होगा हमारा सीपी, 5 हमारा हो गया सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। कि दोस्तों 5 की कोई वस्तु खरीदी और उसको बेच दी हमने 8 में, तो प्रॉफिट हुआ 3 का। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ 3 का। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और हमें निकालना है प्रतिशत परसेंट, तो इंटू 100, 5 से कटा 20, और 20 इंटू 3 60%, 60%, 60%। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऐसे अगर ना करें दोस्तों, तो क्या मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, और विक्रय मूल्य उसका 8/5 है, तो दोस्तों 100 का 8/5 अगर निकालेंगे तो 5 से घटेगा 20, और 20 इंटू 8 160। कि दोस्तों हमने तो 100 का 8/5 निकाला था। कि दोस्तों 60 में कोई वस्तु खरीदी और 160 में हमने बेच दी, प्रॉफिट हुआ 60 का। प्रॉफिट कितना हुआ 60 का, किस पे? कॉस्ट प्राइस यानी कि इंटू 100, और परसेंट निकालना इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, और 60 हमारा आंसर आ जाएगा। खैर ये तो था इजी क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम थोड़ा लेवल हाई करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको कराया वो आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।